हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 × 10⁻³ अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 10⁻³ है, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, कैसे हम छोटा बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, ये 2 है, इसको 2 लिख लीजिए इनटू, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर जो 10⁻³ है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1 2 3 3 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ। कि जब 10 की पावर यहाँ पर 3 है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे 10 × 10 × 10। तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, 1 × 1 × 1 1, और 1 2 3 1 2 3, ये 3 जीरो लग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर किया है। अब एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको। 2 × 1 2 होता है, खाली 2 लिखो और 1 2 3 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट है कि 2 बन जा 2 लिखिए और बाकी के 3 जीरो को पीछे लगा दीजिए। बार बार सारा मल्टीप्लाई नहीं है, आपको ऐसे करना ही नहीं है। कि जैसे ये होता है ना 1000 से करेंगे आप 2 से, तो 2 0 0 2 0 0, फिर 2 0 0 2 1 2, यही आना है आपका। लेकिन ये क्या शॉर्टकट है, 2 1 2 करो और ये तीनों जीरो को एक साथ लगा दो। ऐसे इसको एक्सप्लेन कर लो। 3 है यहाँ पावर, तो 3 जीरो लगा दीजिए, बस सिंपल हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में 7⁻² और 2⁻²। ठीक है, तो 7⁻² मतलब 7 × 7, और 2 मतलब ये मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, 2⁻² मतलब 2 2 × 2। ठीक है, 7 7 जा 49 यहाँ रखो, और 2 2 जा 4 यहाँ रखो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। 4 9 जा 16, और 16 और 196, तो ये आ जाएगा आपका 196। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपका 2⁻³ है और इंटू 5 है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है सॉल्व करने का। 2 × 2 × 2, 3 बार करा, इंटू 5। मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, मुझे पता है कि 2⁻³ होती है तो 8 होता है, और 8 × 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बच्चे छोटे होते हैं 7 क्लास के, वो सीधा ऐसे कर नहीं सकते ना। आप लोग तो छोटे हैं 7 क्लास वाले बच्चे। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 आ गया, और इंटू में 5। ठीक है, 8 5 जा 40, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में है 3 × 4⁻4। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम सीधा सिंपली ऐसे ही करेंगे कि 3 लिखा, मल्टीप्लाई ये आ गया। 4 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, क्योंकि पावर 4 है ना, तो 4 करेंगे इसको इंटू 4। ये कितना आ जाएगा 3, और अब इसको तोड़ सकते हैं हम। 4 4 जा 16। ठीक है, 16 4 जा 64। ठीक है, और 64 को कर लेते हैं। तो पहले इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, एक ही बात है, सब वही बनने वाला है। ठीक है, या आप दो दो के पेयर में भी कर सकते हैं। हम इसको ऐसे करें, 4 4 जा 16, ये 16 आ जाएगा। 4 4 जा 16, तो ये भी 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। 16 × 16 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9। ठीक है, ये आ जाएगा 6 1, तो कितना आ जाएगा 6 5 256 आ जाएगा। 256, और फिर ये 3 भी तो बचा है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 768 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 768। दैट्स इट, बस आंसर हो गया, ख़त्म। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 0 × 10⁻²। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जीरो से हम किसी भी नंबर को, कितने ही बड़े नंबर को, कितने ही छोटे नंबर को, कितने किसी नेगेटिव नंबर को, किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जीरो बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा वो आंसर, आपको कुछ नहीं करना है, 0 × पावर कितने, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो। यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे 10⁻² है तो 100 बन जाएगा, इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मैंने यहाँ सीधा लिख दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपको ना हेल्प करेगी, ये टाइम ख़राब नहीं होगा आपका इससे। 5⁻² × 3⁻3, ये है आपका 6 पार्ट। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 5 ×
5, यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो 3 × 3 × 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, तो लिख लो यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, मुझे तो याद है क्योंकि 3 3 9 9 3 27, तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 3 9 9 3 27। अब देखिए 25 का टेबल ना आपको आता होगा, ठीक है, ना 27 का टेबल आता होगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए या पहले इसको उसको ऊपर रखिए या इसको ऊपर रखिए, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। 5 7 जा 35 और 3 कैरी 5 2 जा 10 और 135 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 7 जा ये 54 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 675 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका आंसर, 6 पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। और अब देख लीजिए अपना 7 पार्ट, ठीक है, 7 पार्ट भी कर लेते हैं। 7 पार्ट की बात करें 2 की पावर 4 है और इंटू 3 की पावर 2 है। फिर से सॉल्व कर लीजिए, चलो वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये 2 × 2 × 2 × 2 और हो जाएगा आपका 3 × 3। ये कितना आ जाएगा 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। फिर से बताता हूँ 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 2 4 2 2 4 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब भी 16 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 3 3 9, ठीक है। 16 का टेबल आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 144, इतना आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लें या फिर देखिए 16 × 9 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। 16 का टेबल आता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, तो आपका टाइम बचेगा इससे। चलिए अब हम 8 पार्ट कर लेते हैं। 8 पार्ट में है 3 की पावर 2 और इंटू 10 की पावर है 4, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे सिंपली 3 × 3, और इसको मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, पावर 4 है तो 1 2 3 4 0 लगा दिया हमने, ठीक है। 3 3 जा 9, तो 9 × 1 2 3 4, फिर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9 2 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब हम 7 क्वेश्चन है वो भी सिंप्लीफाई है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म के सिंप्लीफाई है, तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। करते हैं उसको भी। 7 क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में उसने क्या बोला, हमें ये बोला ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जब भी हमारी पावर क्या है इवन और ऑड हो, ठीक है। यहाँ पर कैसी है पावर ऑड है। इवन कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, इवन, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ऑड कौन से होते हैं, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, ये हो जाते हैं, ये नहीं होते। तो अब देखिए 3 2 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जब भी ऐसा हो कि पावर ऑड हो और ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पर बेस जो है हमें माइनस दे रखा है, तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। और अगर पावर इवन है और ये माइनस में दे रखा है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए -4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4। आप बीच में निशान लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जिसके बीच में ब्रैकेट्स के बीच में अगर कोई निशान ना हो तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा कितने होते हैं 64, ठीक है। लेकिन कौन सा 64 आएगा, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 64 आएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। लेकिन मैंने आपको रूल जो बताया था उसके अकॉर्डिंग भी देखिए, यहाँ पावर कैसी है ऑड, तो ये कैसा आएगा माइनस। चाहे आप ऐसे पता लगा सकते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तब भी माइनस आया। और ये पावर वाला अगर रूल आप बताएंगे जो मैंने आपको बताया तो उससे भी ऐसे हो सकता है, ऑड थी पावर तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। पावर ऑड और ये नेगेटिव तो नेगेटिव, ये नेगेटिव पावर इवन तो पॉजिटिव, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। -3 और इसकी मल्टीप्लाई होनी है -2 की पावर 3, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे, ये तो -3 है तो एक ही को रखेंगे, और हमें पता है यहाँ पर कि 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × कितनी बार करेंगे -2 × -2 × -2, तो कितना आ जाएगा, ये पावर ऑड है और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो 8 आएगा, लेकिन कैसा आएगा माइनस का, तो -3 × में क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी आ जाएगा आपका 24,
लेकिन माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो प्लस का निशान लगाना ज़रूरी नहीं होता, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में है -3 की पावर है 2 इंटू -5 की पावर है 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अब पावर देखिए, ये माइनस बेशक है, ठीक है, माइनस है, पावर कैसी आ गई है, इवन आ गई है, तो 3 3 कितने होते हैं, 9, 9 लिखेंगे। यहाँ भी 2 पावर है माइनस, तो पॉजिटिव आ जाएगा, 5 5 कितने होते हैं, 25, ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45, 4 कैरी हो गया आपका, और 9 2 18, 18 4 22, 225 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली थर्ड पार्ट भी हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है 2 की पावर, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। मुझे पता है 2 की पावर 3 होती है जब 8 आता है, पावर भी कैसी है, ऑड है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस का 8 मल्टीप्लाई। अब देखिए, मुझे पता है, मैंने आपको सिंपल एक शॉर्टकट बताया, जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दीजिए, पावर कैसी है, ऑड है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे -1 2 3 जीरो लगा देंगे। अब हमें पता है कि 8 इंटू 1 कितना होता है, 8, और 3 जीरो, 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे 1 2 3, ये शॉर्टकट है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का सिंबल लगाना ज़रूरी नहीं होता, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपका 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये शॉर्टकट्स हैं बेटा, जब भी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने 8 1 जा 8 लगाया और 3 जीरो पीछे लगा दिए, ठीक है। पावर 3 है 4 है तो इतने ही जीरो लगा दो, 10 की हो 100 की हो, ठीक है। अगर 100 में, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर मान लो 100 हो, इसकी पावर 2, तो क्या करोगे, तो 1 2, मतलब 2 जीरो 2 बार, 2 जीरो 2 बार, ठीक है। ये भी एक शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसने कंपेयर करने के लिए बोला, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यहाँ पर हम देख के पता लगा रहे हैं कि 2.7, सीधी सी बात है, 2.7 1.5 से बड़ा है, ठीक है। और देखिए कि ये जो हमारा 10 है, इसकी पावर भी 12 है, मतलब ज़्यादा है, और इसकी पावर कम है, तो यहीं से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, यहाँ पर हमें यही पता लग गया, तो हम यहाँ बता देंगे 2.7 इंटू 10 की पावर कितनी है, 12, ठीक है। ये बड़ा है किससे, 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 8 से। कंपेयर करने का तरीका क्या है, पहले हम ये वाले नंबर देखेंगे, 2.7 1.5 से बड़ा है, ठीक है। अगर हम डेसिमल से पहले वाला नंबर देखेंगे 2, डेसिमल से पहले क्या है 1, तो सीधी सी बात है यही बड़ा है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है पहले भी, 2.0 हो या 2.4 हो, तो सीधी बात है यही बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। 2 लिखो या फिर 2.0 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। ये बड़ा है, और इसकी पावर देख रहे हैं हम 10 की, तो वो भी बड़ी है, 12 है, और यहाँ 8 है, तो यही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे शॉर्टकट में कर लेना है। 4 इंटू 10 की पावर है यहाँ पर आपकी 14, और 3 इंटू 10 की पावर है आपकी 17, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये तो हमने सिंपली पता लगा लिया, इसको कैसे पता लगाएंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। ये है ना हमारा कि 4 इंटू 10⁻14, 3 इंटू 10⁻17, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, इसको 10 टू पावर बनाइए 2 बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर हम 3 की पावर को बना देते हैं यहाँ पर 3। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि देखने में तो ये वाला नंबर बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1000, तो ये क्या बन जाएगा। अब देखो, ये तो बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन पावर इसकी छोटी हो गई है और इसकी बड़ी हो गई है, तो यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा हमारा 400, ठीक है, 400 आ गया, और ये कितना आ जाएगा हमारा 3000 आ जाएगा। तो देख रहे हैं अब यही बड़ा है कि नहीं। देखो बेस, ये बड़ा होने के बावजूद भी ये छोटा हो गया, क्योंकि ये वाली पावर जो थी इसकी वो कम थी, और ये इसकी पावर थी बड़ी थी, जबकि ये छोटा था, ठीक है। यही केस है हमारा इस वाले क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं ये भले ही बड़ा हो और ये भले ही छोटा हो, लेकिन जो 10 की पावर जो है ना 14 है और यहाँ 17 है, तो ऑब्वियसली यही बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे कि 4 इंटू 10 की पावर जो 14 है वो छोटा है किससे, 3 इंटू 10 टू पावर 17 से। दैट्स इट, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो और आपको अगर ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।